मेवाड़ वंश से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1। विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? गुहिल सिसोदिया। प्रश्न 2। गुहिल सिसोदिया वंश की नींव 565 ईस्वी में किसने डाली थी? गुहिल या गुहादित्य। प्रश्न 3। गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? नागदा। प्रश्न 4। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा तो उसकी उपाधि थी, मूल नाम कालभोज था। प्रश्न 5। बप्पा रावल या कालभोज ने किस मौर्य शासक को हराया था? मानमोरी। प्रश्न 6। बप्पा रावल ने किस गांव में एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया? कैलाश पूरी गांव में। प्रश्न 7। बप्पा रावल से लेकर राजा अल्लट तक के राजाओं की राजधानी कहां थी? नागदा। प्रश्न 8। अल्लट के बाद कौन सा राजा हुआ? नरवाहन। प्रश्न 9। कर्ण सिंह से गुहिल वंश की 2 शाखाएं विभक्त हुईं जो थीं रावल और राणा। प्रश्न 10। रावल शाखा के प्रमुख राजा हुए जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रत्न सिंह। प्रश्न 11। राणा शाखा में कौन से राजा हुए? माहप तथा राहप। प्रश्न 12। जैत्र सिंह के बाद उनके उत्तराधिकारी हुए तेज सिंह और समर सिंह। प्रश्न 13। समर सिंह के बाद उसका पुत्र रत्न सिंह किस स्थान का शासक हुआ? चित्तौड़। प्रश्न 14। रावल रत्न सिंह की रानी पद्मिनी किस राजा की पुत्री थी? सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की। प्रश्न 15। रानी पद्मिनी की माता का क्या नाम था? रानी चंपावती। प्रश्न 16। रावल रत्न सिंह को पद्मिनी के रूप सौंदर्य के बारे में किसने बताया था? गंधर्व सेन के पालतू तोते हिरामन ने। प्रश्न 17। रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को किसने बताया था? राघव चेतन। प्रश्न 18। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग पर कितने महीने तक घेरा डाले रखा था? 8 माह तक। प्रश्न 19। गौरा बादल कौन थे? रत्न सिंह के सैनिक थे जो पद्मिनी के रिश्ते में गौरा चाचा बादल भाई लगते थे। प्रश्न 20। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किस शासक ने किया? जिसमें रत्न सिंह ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी ने जौहर किया, जो चित्तौड़ का प्रथम साका कहलाता है? अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 21। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ जितने के बाद इसका नाम क्या रखा था? खीजराबाद। प्रश्न 22। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान में उनके साथ प्रसिद्ध इतिहासकार था अमीर खुसरो। प्रश्न 23। राणा हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार करके सिसोदिया वंश की नींव कब रखी थी? 1326 ईस्वी। प्रश्न 24। विषम घाटी पंचानन किसकी उपाधि थी? राणा हमीर। प्रश्न 25। मेवाड़ का उद्धारक के रूप में किसे जाना जाता है? राणा हम्मीर। प्रश्न 26। राणा हम्मीर के पुत्र क्षेत्र सिंह के बाद चित्तौड़ की गद्दी पर कौन आसीन हुए? राणा लाखा लक्ष्य सिंह। प्रश्न 27। किस शासक के समय जावर में चांदी की खान निकली थी? राणा लाखा। प्रश्न 28। राणा लाखा का पुत्र जिसे मेवाड़ का भीष्म के उपनाम से जाना जाता है? प्रश्न 29। राणा लाखा के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे मोकल की माता का क्या नाम था? हंसाबाई। प्रश्न 30। मोकल की हत्या किसने की थी? चाचा और मेरा ने। प्रश्न 31। राणा कुंभा के माता पिता कौन थे? माता सौभाग्यवती, पिता राणा मोकल। प्रश्न 32। किस शासक को स्थापत्य कला और वास्तुकला का जनक कहते हैं? राणा कुंभा। प्रश्न 33। मेवाड़ के राणा कुंभा व मारवाड़ के राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि कब हुई?
1453 ईस्वी। प्रश्न 33 मेवाड़ के राणा कुंभा व मारवाड़ के राव जोधा के मध्य आवल बावल की संधि कब हुई? 1453 ईस्वी। प्रश्न 34 राणा कुंभा व मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के बीच सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 ईस्वी। प्रश्न 35 राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ। प्रश्न 36 विजय स्तंभ कितने मंजिला इमारत है? 9 मंजिला। प्रश्न 37 विजय स्तंभ पर राजस्थान सरकार ने 1 रुपये का डाक टिकट कब जारी किया? 15 अगस्त 1949। प्रश्न 28 हिंदू सुल्तान हाल गुरु राणा रासो अभिनव भट्टाचार्य किस शासक की उपाधि थी? राणा कुंभा। प्रश्न 29 राणा कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन था? मंडन मिश्र। प्रश्न 40 एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की थी? कवि कान्हा व्यास। प्रश्न 41 राणा कुंभा की संगीतज्ञ पुत्री कौन थी? रमा देवी। प्रश्न 42 राणा कुंभा के दरबारी कवि अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ने किसकी रचना की थी? कीर्ति प्रशस्ति। प्रश्न 43 उदयपुर में भौमट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। प्रश्न 44 किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं? कटारगढ़ दुर्ग। प्रश्न 45 मेवाड़ का पितृहंता शासक किसे कहते हैं? राणा ऊदा। प्रश्न 46 किस शासक को उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज सिसोदिया। प्रश्न राणा सांगा के माता व पिता का क्या नाम था? माता रतन कुंवर, पिता रायमल। प्रश्न 48 किस शासक को हिंदू पंत कहा जाता था? राणा सांगा। प्रश्न कर्नल टोड के अनुसार किस शासक की सेवा में 7 राजा 9 राव और 104 सरदार उपस्थित रहते थे? राणा सांगा। प्रश्न 50 राणा सांगा के समय गुजरात का शासक कौन था? महमूद बेगड़ा।